राम राम जी सभी को। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का दिन ना बड़ा ही खुशनुमा होने वाला है। बताती हूँ कैसे। आज का दिन बहुत ही खास भी होगा क्योंकि आज मैं सिखाने वाली हूँ हमारी हाउस हेल्प आंटी की जो प्यारी सी बेटी है ना मनीषा, उसको आलू के पराठे बनाना। वैसे तो खाना वो बहुत अच्छा बनाती है। जैसे कि पराठे अपन बनाते नहीं है, हरी सब्जियां आटे के अंदर गूंथ के बनाते हैं, इस तरीके से तो वो सब कुछ बनाना जानती है। लेकिन आलू के पराठे स्टफिंग रेडी करके वो उसे बनाना नहीं आता है। स्टफिंग को आलू की जो लोई है उसमें कैसे फिल करें वो उसको नहीं आता है। तो आज मैं उसको ये ही सिखाने वाली हूँ। सारी तैयारियां ना मैंने उसको करने के लिए कह दी थी, तो उसने सभी तैयारी करके रख दी थी अपने अकॉर्डिंग। और पता है आपको, ये दाल ना बड़ी स्वादिष्ट बनाती है। और सब्जियां भाई साहब एकदम देसी अंदाज में इतनी टेस्टी सब्जी बनाकर तैयार करती है ना। आंटी भी खाना बहुत अच्छा बनाती है और उनकी बेटी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आंटी के साथ क्या उनकी बेटी भी काम करती है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी क्या है कि ये अपनी नानी के पास रहती हैं गाँव में, और अभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ रखी है ना, तो ये यहाँ पर आ रखी है। मतलब अपनी मम्मी से मिलने के लिए छुट्टियां मनाने अपनी मम्मी के पास आई हुई है। तो आंटी जब भी घर आती हैं तो जो भी मतलब काम वाम होता है उसमें ये आंटी की हेल्प करवा देती हैं। कभी कभी ही आती है आंटी के साथ, ये रोजाना नहीं आती है, लेकिन सच में ये बड़ी ही स्वीट है। और आज जब मैंने इसको पराठे बनाना सिखाया ना, तो इतने दिन तो ये शर्मा रही थी मेरे व्लॉग्स में आने को, लेकिन अब से ये बिल्कुल भी शर्माने वाली नहीं है। अब से ये मेरे व्लॉग में आएंगी। और पता है ये बड़ी खुश हो रखी थी। आप इनके रिएक्शन से खुद देख लेना कि ये कितना शर्मा रही है और मतलब कितनी एक्साइटेड भी है और हैप्पी भी है। और अपन है अपने पूरे चड्डे वाले अंदाज में, ये देख सकते हो भाई साहब। ये स्पोर्ट्स शॉर्ट्स है जो कि मैंने जब मैं खेला करती थी तब खरीदा था मैंने। और ये सही रहते हैं, ये खेलने कूदने के हिसाब से बेस्ट रहते हैं ये वाले स्पोर्ट्स के जो शॉर्ट्स होते हैं वो। अब गर्ल्स के भी आते हैं, लेकिन अधिकतर आप नोटिस करो कि गर्ल्स के जो शॉर्ट्स आते हैं ना वो थोड़े फिटिंग वाले आते हैं। और लोअर भी अधिकतर वही आते हैं। तो मैं अधिकतर क्या है कि जो मतलब लड़के लड़के दोनों पहन सकते हैं वो ही खरीदती हूँ। जिसमें कि ये तो लड़कों वाला ही है, लेकिन मैं उस टाइम से खरीद रखा था मैंने और अब तक ये मेरे चल रहा है। और ये शॉर्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, अब तक भी शानदार चल रही है। चलो शॉर्ट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, अपन आगे ध्यान देते हैं। हाँ, आलू के पराठों की मैंने स्टफिंग बनाकर तैयार कर दी है। इसकी रेसिपी भी मैंने आप सभी को बताई है, आप मेरी वीडियोस चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो रेसिपी बड़ी ही इजी है इसकी। और बहुत ही मतलब शुरुआत में जो भी इसे बनाते हुए देखेगा ना, तो वो ये बोलेगा भाई क्या ही अच्छा बनेगा, लेकिन जब वो स्टफिंग बनकर तैयार होती है ना, तो वो बहुत ही स्वादिष्ट स्टफिंग बनकर तैयार होती है। ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने इसके अंदर। राई जीरा डालती हूँ, हींग डालती हूँ, 2-3 चम्मच तेल में, चमचा नहीं चम्मच जिससे अपन खाना खाते हैं ना वो वाली। फिर उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, सौंफ, साबुत धनिया हाथ से क्रश करके ये सब डाल देती हूँ। फिर उसके अंदर मैं हरी मिर्ची और साथ में बारीक बारीक कटा हुआ अदरक, आप अदरक को ग्रेट भी कर सकते हो लेकिन बारीक चॉप किया हुआ ज्यादा बेटर रहेगा। और लहसुन कूट कर डाल सकते हो, बारीक बारीक चॉप करके भी आप डाल सकते हो उसके अंदर। ये सब चीजें ऐड करने के बाद ना इन सबको फ्राई कर लो। फिर बेसिक मसाले डाल दो, हल्दी मिर्ची और नमक। ये 3 चीज डाल के जैसे मसाले जले नहीं इसके लिए पानी डाल दो, क्योंकि तेल भी अपन कम डाल रहे हैं। फिर जैसे ही वो पानी सूखेगा और मसाला पकेगा ना, कम फ्लेम पे ही सब पका लो। फिर उसमें आलू मिला दो और लिटरली सब चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद इस तरीके से देखो प्लेट में आप लोग मतलब इस तरीके से आप फैलाओगे और थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे ठंडे होने के लिए रख दोगे, तो अपनी स्टफिंग इतनी शानदार बनकर तैयार होगी कि आप भी कहोगे दीदी शानदार पराठे बने थे, फटे भी नहीं थे और बहुत स्वाद बने थे। वैसे मेरी वाली स्टफिंग मैंने आज जानबूझ के थोड़ी बहुत ऐसे ही रफली तरीके से बनाई है। मतलब जो पराठे बेलूंगी वो भी थोड़े ऐसे ही बेलूंगी कि वो थोड़े फटे भी। पता है फटे फटे पराठे ज्यादा टेस्टी लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आटा भी रेडी हो चुका है। वैसे तो आटा आटा ना आंटी ने गूंथ दिया था, लेकिन मैंने इसमें और पानी डालकर उसको बहुत ज्यादा पतला कर दिया है। अभी आपको शायद मैं लोईल बनाऊंगी ना, तो उसके अंदाजे से पता चल जाएगा कि कितना पतला है। बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का पतला मैंने आटा गूंथा है। ज्यादा टाइट आटा गूंथते हैं ना अगर अपन आलू के पराठों के लिए, तो स्टफिंग ना चारों तरफ तो फैल जाएगी, लेकिन बीच बीच में फिर वो ना प्लेन रोटी जैसा रह जाता है। मतलब स्टफिंग चारों तरफ नहीं फैलती है अच्छे तरीके से पूरे पराठे में। और अगर लोई आटा थोड़ा मतलब पतला गूंथोगे ना, तो पूरी स्टफिंग अच्छे तरीके से पराठे में चारों तरफ फैल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पराठे बेलने शुरू करे और हल्के हाथों से मैं इसे बेलती हूँ। आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत ही ज्यादा जोर लगा रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही हल्के हाथों से मैंने ये स्टफिंग मतलब र- बेली है, साथ में स्टफिंग इस लोई में भरकर फिर बेली है। और आप भी ऐसे ही बेलिएगा, बहुत हल्के हाथों से इसे बनाइएगा।
आप देख सकते हो पूरी स्टफिंग अच्छे तरीके से पराठे के जो बीच में फैल गई है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि चलो चारों तरफ आलू ही आलू मिलेगा अपन को खाने के लिए। और इस तरीके से मैं लोई बनाती हूँ। आप देख सकते हो मैंने 5 से भी वीडियो शूट करवाया है। और इस तरीके से आप मतलब बनाओगे ना तो पराठे बहुत टेस्टी बनेंगे। और जो स्टफिंग मैंने बताई है ना, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, बहुत जल्दी भी बन जाएंगे पराठे। आप एक बार इस तरीके से बनाकर ट्राई करके ज़रूर देखना। आप मतलब जिसको भी खिलाओगे ना वो उँगलियाँ चाटता रह जाएगा, इस तरीके से अगर आप स्टफिंग बनाते हो तो। बाकी सबका बनाने का तरीका अलग-अलग होता है, कोई किस तरीके से स्टफिंग बनाना पसंद करता है, कोई कैसे। मैं कई बार बिल्कुल सिंपल भी बना लेती हूँ, आलूओं को उबालकर उसके अंदर हरी मिर्ची, धनिया-वनिया सब मिलाकर ऊपर से ही ऐसे ही पराठे बना लेती हूँ। प्रॉपर स्टफिंग नहीं बनाती हूँ, ऐसा मैं जब भी करती हूँ जब मेरे पास समय नहीं होता है, या फिर कई बार उस तरीके से पराठे खाने का मन होता है, तब भी मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना मनीषा को ढंग से सिखाया जाए। मनीषा रानी पूरा देख रही है भाई मेरा, मतलब हर चीज देख रही है कि भाई ये कैसे बना रही है दीदी। फिर आगे मैं इसी से बनवाऊंगी। फिर अब जैसे पराठा सीखा तो सबसे पहले पराठा ना दादाजी को मतलब मनीषा ने परोस दिया। और अब मनीषा आ गई है लोई बनाने के लिए। और मनीषा ना बहुत प्यारी है सच में, ये भी 10th क्लास में, मतलब 10th पास करी है इसने, ये 11th में आई है इस बार, हाँ 11th क्लास में आई है ये। और अब ये इसका अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि ये कहाँ पढ़ाई करेगी, ये जयपुर में पढ़ेगी कि ये वापस अपने गांव जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये हो सकता है शायद ये गांव जाए, क्योंकि इसका यहाँ पर मन भी थोड़ा कम ही लगा था। क्योंकि जो लोग ना गांव में बिल्कुल खुले खुले एनवायरनमेंट में रह लेते हैं ना, फिर उनको अगर एक तरह से घर में लाके रख दोगे ना तो उनको मन ही नहीं लगेगा उनका बिल्कुल भी एक बार के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो मनीषा ने मेरी हेल्प करी और उसने पराठे बेले, और वो देखो कितनी एक्साइटेड है, इसकी शक्ल देख सकते हो आप। ये खुश भी है, थोड़ा शर्मा भी रही है, और उसके लिए ये सब नया नया भी है। और ऐसा होता भी है भाई, लेकिन ये बड़ी प्यारी है यार सीरियसली। है अभी ना क्या हुआ कि मेरे पास ना मेरी कुछ ड्रेसेस थी पुरानी, जो कि मैंने इसको दी थी जब मैं जींस वगैरह, टी शर्ट्स ये सब पहनते थे ना, शर्ट वगैरह, तब वो वाले शर्ट मेरे पास रखे हुए थे बहुत सारे। और वो एकदम नई कंडीशन में थे, ऐसा नहीं था कि भाई बहुत ज्यादा पुराने इसको कपड़े दे रही हूँ। कपड़े पुराने हो गए थे बहुत साल, मतलब ऑब्वियसली मेरी शादी को भी 6 साल हो गए। उससे पहले के वो कपड़े थे जब मैं ऑफिस जाया करती थी, तो वो ज्यादा पहने हुए कपड़े थे भी नहीं। तो वो मैंने ना मतलब अलमारी में रखे हुए थे यहाँ पर। जब मैंने इसको दिए ना तो ये मतलब थोड़ी सी खुश हुई, और कुछ कपड़ों को देख के बोलती, दीदी मैं इस टाइप के कपड़े नहीं पहनती। जो कि शॉर्ट कुर्तीज भी थी, शॉर्ट कुर्तीज भी ये नहीं पहनती है। मेरे को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन ये है बड़ी प्यारी। इसको पता है फिटिंग के कपड़े ज्यादा पसंद है, ये मुझे बोल रही थी। और अब की बार मैं इसके लिए नए कपड़े भी लेकर आऊंगी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आंटी को दे दूंगी, तो वो आंटी इसको दे देगी। अगर ये गाँव भी चली जाएगी तो जब भी आंटी से मिलने जाएगी ना तो इसके लिए ले जाएगी। बट इसके लिए एक ड्रेस अपनी तरफ से ड्यू है, ठीक है। और आप देख सकते हो इस तरीके से हम लोगों ने पराठे सेके, और लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था। आंटी बड़ी खुश हो रही थी, आंटी तो बाहर बेंच लगा के बैठ गई कि नहीं नहीं इन दोनों का आज करने दो, मैं देखती हूँ। मतलब आंटी भी ना बड़ी प्यारी है। देखो कुछ इंसान होते हैं कि मुंह पर थोड़ा दिखावा करते हैं, है ना। और कुछ इंसान होते हैं ना उनका दिल बड़ा होता है सच में यार। मतलब आंटी ना थोड़ी गाँव की है, प्रॉपर प्रोफेशनल कुक नहीं है हमारी आंटी। लेकिन जैसा भी हमारे लिए खाना बनाती है ना, इतना टेस्टी खाना बनाती है। नॉर्मल सारी सब्जियां बना लेंगी वो, सब सब्जियां अपने तरीके से बना लेंगी वो। ये नहीं कि बिल्कुल स्टाइलिश तरीके से बना रही है, इडली बना रही है, ये सब उनको बनाना नहीं आता है। लेकिन सब्जी रोटी वो जो भी बनाती है ना, बहुत स्वाद खाना बनाती है। मैं झूठी तारीफ नहीं करूंगी इनकी, बहुत ही स्वाद खाना बनाती है। और इनका नेचर ना मतलब, एक होती है ना वो हाउस हेल्प होती है जो प्रॉपर बस उनको अपने काम से मतलब होता है। इनका नेचर इतना अच्छा है कि इनको काम से कोई मतलब नहीं होता। इनको ना मतलब ऐसे है कि भाई व्यवहार बहुत जरूरी होता है। ये एक्चुअली गांव से आए हुए हैं, और इनका मतलब मेरे को तो बहुत सही लगा। अब तक जितनी भी हाउस हेल्प आई ना, उन सबसे बेस्ट ये वाली लगी मुझे अब तक की। और मतलब मुझे बहुत खुशी भी होती है जब भी आते हैं ना, काम भी नहीं करने देती मुझे। जल्दी से बोल देती है, नहीं नहीं आप गरम गरम खाना खा लो, मतलब हमारी भाषा में बोलती है हमसे, थे गरम गरम खा लियो, ऐसे ऐसे करके गरम गरम खाना खिला देती हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, ये कहती है कि तुम खाना कम पड़े ना तो मुझे अभी बता दो, मैं आटा लगा के अभी बना दूंगी। क्योंकि फिर आप लोग ना मतलब रोटी कम पड़े हो फिर ऐसे बैठोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, भूखे रहोगे तो आप। मतलब इनका दिल बहुत बड़ा है, सबसे बड़ी बात ये है। जो लोग गांव से होते हैं ना, पता है उनको इंसान की अहमियत, उनकी भावनाओं का मतलब बहुत ख्याल रहता है। मैं ये नहीं बोल रही शहर वाले लोगों को ख्याल नहीं रहता, लेकिन जिनका एनवायरनमेंट, जो पुराने लोग हैं ना, उनके मतलब अलग ही भाई, मुझे बहुत अलग लगी है। ऐसी बात नहीं है कि इससे पहले हमारे गांव से एक दीदी काम करती थी, बट उनका भाई बहुत नेक्स्ट लेवल बिहेवियर था। नेक्स्ट लेवल का मतलब आप समझ गए होंगे अब। और लेकिन इनका नेचर भाई बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही सही है। फिर हम लोगों ने भगवान को धन्यवाद दिया और खाना खाया। और मायके आने के बाद भाई काम ही क्या है, यहाँ जाओ मायके में दिन भर आराम करो, ससुराल में थोड़ा सा जो
शाम का दूध वूध निकालना होता है, गौरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी करे आओ, बस फ्री, फिर कोई काम नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताना आपको आजकल की मेरी ये रेस्ट वाली दिनचर्या कैसी लग रही है। जल्द ही बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिएगा, घर पर नई नई चीजें बनाकर ट्राई करते रहो। मैं भी नई नई चीजें बनाकर ट्राई करूंगी, लेकिन कुछ हेल्दी बनाएंगे अपन, और कुछ नया कॉन्सेप्ट शुरू करने वाली हूँ जल्दी ही, आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ में ही, और जैसे आप लोग मुझे प्यार भेज रहे हो उसी तरीके से आप रोजाना मुझे प्यार भेजा करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें और आपकी जो भी मुझे अप्रिशिएट आप लोग करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। बहुत खुशी भी होती है मुझे कि चलो मुझे आपकी जैसी फैमिली मिली है। और उसके बाद में जब मैं गौरी से मिली, दूध निकाला, तो भाई मुझे अलग ही लेवल की खुशी हुई। चलिए कल मिलती हूँ, नहीं तो लॉन्ग व्लॉग हो जाए।